बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं तहजीबुल हसन, लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज 30 अक्टूबर 2024 वेंसडे का दिन है। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और सिल्वर का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कैलेंडर न्यूज़ क्या है। आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट सीपीए का डेटा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ आया है। और यूरो के अगेंस्ट आज जर्मन प्रिलिमिनरी सीपीआई का डेटा है। ऑल डे, सारा दिन ये चलता रहेगा, किसी भी टाइम इसका रिजल्ट आ सकता है। और हाई इंपैक्ट डेटा स्विस नेशनल बैंक के चेयरमैन की स्पीच है। और फिर हाई इंपैक्ट डेटा यूएसडी के रिलेटेड है। 5:15 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी खासा अहम डेटा होता है। और उसके बाद सबसे अहम डेटा एडवांस जीडीपी क्वार्टरली। जीडीपी की फोरकास्ट न्यूट्रल है और एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा की फोरकास्ट डॉलर के खिलाफ है। ये फ्रेंड, कल डेटा आया था। डेटा में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हुआ है। 90 से सीधा 108 तक चला गया है। रीजन ये है कि जब से इन्होंने रेट कट किए हैं, तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बैंक से निकालकर बिजनेस में लगाया है, जिसकी वजह से लोगों का इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब ये कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा, ये इंडिकेटर जितने डॉलर के हक में आएंगे, उतना नेक्स्ट वीक जो रेट कट होना है उस पे एक्सपेक्टेशन अवाम की भी बढ़ेंगी और फेड चेयरमैन पावल को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम फर्दर रेट कट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चार्ट पे आते हैं। कल दो सेल के जोन दिए थे। बाय का जोन मैंने खासा दूर दिया था, रीजन भी यही बताई थी कि मंथ क्लोजिंग की तरफ चल रहा है, तो गोल्ड रिट्रेसमेंट ले सकता है। मुझे ये था कि अपना एटीएच नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन इसने अपना एटीएच कल फिर ब्रेक कर दिया। ये सेल जोन था हमारा 2750 से लेकर 2757। यहां से मल्टीपल टाइम 3-4 दफा सेल आई और 46 तक, 2746 तक आई। जब दूसरी दफा 2746 पे आई तो मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था और यही बोला था वॉइस करके अपने ग्रुप्स में कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसकी ब्रेक लगनी है 2770, 2775 और 2781। न्यूज टाइम में ये जोन ब्रेक हुआ, मार्केट गई 2771 पे, वहां से वापस आई 2770 से 2775 और इस एरिया से मैंने सेल का सिग्नल दिया था और एसएल रखा था 27781। मार्केट वापस आई 2760, तकरीबन तकरीबन 100 पिप्स नीचे आई। उसके बाद मैंने स्पोर्ट लाइनें लगा के आपको बताया था कि अगर मार्केट 56 को टकराती है तो फिर ऊपर जाएगी। हाँ, अगर इससे नीचे आ जाती है तो फिर नीचे सपोर्ट लाइन थी 44 की थी, उसको टकरा कर ऊपर जाती फिर 56 तक, या उसको ब्रेक करके नीचे जाती तो 34 तक। वो सारी लाइनें मैंने लगा के आपको बताया था, लेकिन मार्केट 60 तक ही आई और ऊपर चली गई। आज मार्केट क्या कर सकती है? जीडीपी का डेटा है, न्यूज टाइम, एहतियात करनी होगी।
अगर न्यूज में डिप आता भी है तो बायर्स के लिए ये एक अच्छा मौका होता है, वो किसी अच्छे सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आ जाए तो वहां से बाय करें। वो सपोर्ट लेवल वगैरह हम आपको बता देते हैं। फिलहाल मार्केट हमारे सेल एरिया में है। ये सेल एरिया थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है क्योंकि अब H4 की ट्रेंड लाइन ऊपर चली गई है। H4 की ट्रेंड लाइन से याद है, मैंने मंथली की भी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली बताया था कि एक अच्छी सेल देख सकते हैं। वो मंथली की ट्रेंड लाइन कहाँ चली गई वो भी देखते हैं कि ब्रेक तो नहीं हुई। जी, मंथली टाइम फ्रेम मैंने एक दूसरे ब्रोकर में लगाया हुआ था। जी, टेस्ट हो चुकी है। लेट्स सी। अब मार्केट को यहां से बहरहाल रेजिस्टेंस लेनी चाहिए और नीचे आना चाहिए। एटलीस्ट $50 नीचे आना चाहिए। लेकिन हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसकी कंफर्मेशन करनी है। छोटे टाइम फ्रेम में जब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी फिर एंट्री प्ले करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी जोन 100% श्योर नहीं होता। कंफर्मेशन लाजमी चाहिए होती है। वापस वांडा की चार्ट पे चलते हैं। H4 का टाइम फ्रेम है जी। इंट्राडे के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए और मंथली का टाइम फ्रेम के में जो मैंने ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ट्रेड करवानी है वो साथ में मैंने मेंशन किया था कि स्विंग ट्रेड होगी। वो छोटी इक्विटी वाले ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करेंगे। अभी ये सेल जोन था 2750 से 2757। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे H4 में बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना है और यहाँ पे ATH था पहले और सपोर्ट लेवल भी साइकोलॉजिकल है यहाँ पे। तो इसको टर्न कोड सप्लाई कहते हैं। ये होगी टर्न कोड सप्लाई। मतलब पहले सेल का जोन था, अब वो बाय का जोन बन गया है। ठीक, इसको हम कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। बाय फ्रॉम 2750 से 2757। प्रीवियस ATH भी है, सपोर्ट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टर्न कोड सप्लाई भी है। मतलब यहां से हम बाय करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे, और ये सेल का एरिया अगर 56 से टेस्ट होके तो नहीं उठी मार्केट। अगर यहां से उठी है तो इसको एटलीस्ट वापस आना चाहिए। ये ऊपर से 86 तक ये सेल एरिया है। ये 86 तक यहां से आप सेलिंग ले सकते हैं। और डेली पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है 2738.2 और वीकली पिवट पॉइंट भी करीब करीब इधर ही पड़ा हुआ है। मंथली अब क्योंकि मार्केट ने एक हाई लगाया है तो इसका फर्स्ट लेवल जो बन रहा है वो 2740। मतलब इस पॉइंट पे भी जब मार्केट आएगी 38, 39 और 40, यहां से भी बाइंग बनेगी। चांसेस काफी ज्यादा है कि यहां से भी फिर बाइंग बने। और फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल जो 38% मंथली फिबो का बनेगा वो 2715 यहां पे बनेगा। तो यहां से इसको हम बाय देखेंगे। ये भी यहां भी अगर देखा जाए तो सपोर्ट लेवल भी है
कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे सेकंड कैंडल पे ओबी भी पड़ा हुआ है, और सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल ओबी भी पड़ा हुआ है, और 2H टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इस लेवल पे 15 वाले लेवल पे 15 पे जी ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और पड़ा हुआ है 15 के एरिया में, 10 से 15 के एरिया में, मतलब यहाँ से बाइंग अच्छी बनेगी। जी फ्रेंड, 10 मिनट हो गए सिर्फ गोल्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं। गोल्ड का सेल का लेवल बता दिया, और बाय के लेवल भी बता दिए, बोल के भी बता दिए, और वैसे चार्ट पे ड्रा करके भी बता दिए। ठीक। और अगर मैं ये कहूँ कि 15 से 38 तक ये सारा बाइंग एरिया है। तो ठीक है। बाकी मैं आपको ग्रुप्स में इसको मजीद अगले जोन लगा के भी बता दूंगा। फिलहाल यही कि ये बाय का जोन है, ऊपर सेल का जोन है, और ये सेल का जोन अगर 86 तक है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 95 96 से सेल लेंगे। और अगर वो जोन भी ब्रेक होता है, मतलब ये कि वो आपको 40 50 60 पिप्स इजीली दे जाएगा। इवन कि अगर वहां से रिजेक्शन मिली, अच्छी रिजेक्शन भी बाज दफा मिल जाती है, और मार्केट हमें वो वापस 275 के एरिया में ला सकती है। अगर वहां से रिजेक्शन नहीं मिली, फिर 2811 2811 ये लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे मैंने बाय का जोन दिया था कल, ये पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ, और इसने कोई 130 पिप्स के राउंड अबाउट प्रॉफिट दिया। इसकी शॉर्ट बना के भी मैंने सेंड की थी यूट्यूब चैनल पे। अभी दोबारा इसी एरिया से बाय करेंगे। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी है, डेटा की फोरकास्ट क्रूड ऑयल बाय के हक में शो हो रही है कि इन्वेंट्रीज की जो फोरकास्ट है वो कम आ रही है। अगर इन्वेंट्रीज कम होंगी तो फिर क्रूड ऑयल की प्राइस में इजाफा होगा। इसी एरिया से बाय करेंगे। सेल का एरिया ऊपर दिया हुआ है, वेट करेंगे कि मार्केट सेल के एरिया में जाए। अभी तो ये यहाँ से बाय करेंगे तो इनिशियली तो इसने अपना जो वैक्यूम है ये फिल करना है, और फिल करने के बाद फिर ऊपर हमारे सेल एरिया की तरफ जाना है, वहां से फिर सेल देखेंगे। मतलब इसकी बाय करनी है 65.10 से लेके 67.0, ये एरिया है बाइंग का। और सेलिंग का एरिया 71.05 से लेके 72.11, ये सेलिंग एरिया है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसटी पे कल ये बाय का जोन दिया था, मार्केट थोड़ा नीचे आ गई न्यूज की वजह से। डीपली या यूरो यूएसटी न्यूज टाइम में सेल की तरफ आया था, गोल्ड बाय की तरफ चला गया था। तो स्पोर्ट एस1 को टकराने के बाद फिर ऊपर चला गया। जिसने भी ये होल्ड की होंगी ट्रेड्स अभी प्रॉफिट में होंगी, तो प्रॉफिट मेरे ख्याल में इसका बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर फिर सेल का जो लेवल है वो करीब करीब पड़ा हुआ है, और इस टाइम जो रिसेंट सेल का लेवल है वो करीब करीब है, और ये जो अभी बना है सेल का लेवल वो भी, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। मार्केट यहां से दोबारा नीचे आ सकती है। फर्दर इसकी बाइंग
हम करेंगे डिप से। लिक्विडिटी से। प्रीवियस लो की। आज न्यूज़ है, वैसे एहतियात कीजिए। 1.76, 1.07636 से लेके अब बाय का एरिया 1.07875। जी, ये बाय का एरिया रहेगा, इसको थोड़ा सा टिप से बाय करेंगे और सेलिंग इसकी ऊपर से की जाए ज्यादा बेहतर रहेगी। वैसे यहां से भी सेलिंग की जा सकती है, लेकिन मार्केट अभी पिवट पॉइंट से थोड़ी ऊपर है, इसको टकरा के फिर ऊपर जा सकती है और रेजिस्टेंस 1 इसी जोन में आ रही है पिवट पॉइंट की, तो यहां से टकरा के नीचे गिरेगी। जी फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी भी हो गया। नेक्स्ट पेयर सिल्वर। सिल्वर पे अभी तक कोशिश की है, तब आजमाई की है। इसका पुल बैक बताया था कि एक्सपेक्टेड डेली पुल बैक, ये मैंने कोई 2 वीक पहले एनालिसिस किया था। ये आ सकता है 32.9, मतलब 33 तक आ सकता है, और फिबो लेवल इसका बताया था कि 33 है। अभी सिल्वर में भी सेलिंग प्रेशर देखने में मिल रहा है, ऊपर भी सेल इनगल्फिंग है। आप यहां से इसको सेल कर सकते हैं। सेल इनगल्फिंग इसकी फाइंड हो रही है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कोई ओबीजी डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे सेल का सेटअप है। तो आप इसको करंट प्राइस से मतलब 34.3 से लेकर 34.7, इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। 34.3 से लेके 34.7, 26 सेल का एरिया बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स ठीक है, सेम लग गया। और इसका बाइंग एरिया जो है वो इस पिवट के पास पास है, मतलब 33 के पास पास, 33.8। यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होनी है, और बाइंग हमने करनी है 33 तो थोड़ा डिप से करें, और ये इस पॉइंट को भी इंक्लूड करें। ये 33 से 33.5, ये बाय का एरिया बनेगा।
33.0 से लेके 33.5 ये बाय का एरिया बन रहा है जी। एक साल का और बाय का जोन दिया है। लेट्स सी कि क्या होता है। ये स्ट्रांग लेवल से बाय का जोन दिया, ऊपर से सेल का जोन दे दिया। सेल प्रेशर भी नजर आ रहा है। मार्केट ने अपनी मंथली रिट्रेसमेंट डाल दो, कुछ तो कर ली हुई है, फर्दर करनी है। और पिवट के पास 33.8 के पास पास इसका प्रॉफिट मैक्सिमम बुक करके टॉप वाली ट्रेड को ब्रेक इवन रखा जाएगा। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। 4 पेयर का हो गया, 20 मिनट से प्लस की वीडियो होगी पहली दफा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।